जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम आपके लिए अवयवी भाव समास के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो इसमें आपको हम कंप्लीट समास बता देंगे। ठीक है दोस्तों, जो सभी एग्जाम के लिए आपके खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम वनडे। ठीक है दोस्तों, जो छात्र नया है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी को पता है कि समास जो है, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और जो है बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, इसके 6 भेद हो गए। और 6 भेद में सबसे पहले जो है अवयवी भाव समास आता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अवयवी भाव समास के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। जो फर्स्ट नंबर पर आपका अवयवी भाव समास आता है। अब इस समास में इसकी पहचान क्या है। जिस समास में अवयवी भाव समास में अनु, आ, प्रति, यथा, आवत, व भर, जिस समास में यह 6 शब्द आते हैं उसकी पहचान यही होती है। जिस शुरू के शब्द में अनु, आ, प्रति, यथा, आवत, भर यह समास आते हैं, यानी यह शब्द आते हैं, वह तत्पुरुष समास, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन के समास में क्या होगा, प्रति प्लस दिन। प्रतिदिन में क्या होगा, प्रति प्लस एक, यानी प्रत्येक। प्रतिदिन का क्या समास विग्रह यदि हम करेंगे क्या होगा, प्रत्येक दिन। तो इसमें क्या आया, प्रति। प्रति का क्या होगा दोस्तों, यह प्रतिदिन जो है तत्पुरुष समास की श्रेणी, वो अवयवी भाव समास में आया प्रतिदिन। ठीक है, जैसे कि अनुरूप, अनुरूप में रूप योग्य, यदि हम इसकी पहचान क्या करेंगे, इसमें शुरू में क्या आया अनु, इसमें क्या आया प्रति। जैसे कि अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग यदि हम इस्तेमाल करें या लिखे कहीं पर तो अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का क्या हुआ, इसमें जो है अनु क्या हुआ, आपका अवयवी भाव समास का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यदि कहीं भी अवयवी भाव समास लिखा हुआ आ जाए तो हमें क्या करना है, प्रति, यथा, आवत, हर व अनु, इन शब्दों को हमें जो है देखना है। ये शुरू में तो नहीं लगा हुआ है। अब जो है दूसरा क्या होगा दोस्तों, जैसे कि यथा संभव, इसमें क्या आया यथा, तो शुरू में यथा आया तो यथा क्या होगा, आपका अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे कि भरपेट, भरपेट क्या हुआ, भरपेट, भर आया तो पेट भर के समान, यानी भर आया, जिसमें अनु, आप्रति, यथा, आवत, हर व भर आता है शुरू के शब्द में, वह अवयवी भाव समास होता है। यह इसकी शॉर्ट ट्रिक की पहचान है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हम इसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमेशा 6 भेद होते हैं। यही एक ऐसा समास है जिसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद जैसे कि कर्म, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, और आपका अपदान, ठीक है, और आपका जो है करण, यानी इसके हम 1 बाय 1 करके आपको जो है इसके उदाहरण सहित बताएंगे। ठीक है, क्लास में बने रहिए, आपको कंप्लीट समास के बारे में बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, जैसे कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में इस समास की पहचान क्या है, इस समास में हमेशा कर्म का प्रयोग होगा। जैसे कि यह समास है आपका कर्म तत्पुरुष समास, जैसे कि गगन चुंबी, यदि हम इसका समास विग्रह करें तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे हम, गगन चुंबी का क्या मतलब होगा, गगन को चूमने वाला। क्या हुआ, गगन को चूमने वाला, तो यह क्या हुआ आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, और कर्म तत्पुरुष समास हुआ। जैसे कि रथ चालक, इसका क्या हुआ, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। जैसे कि अब दूसरे नंबर पर आता है करण, करण का जो प्रतीक चिन्ह होगा, करण का प्रतीक चिन्ह होगा से या के लिए। ठीक है, से या आपका
के लिए। ठीक है दोस्तों। अब करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का यदि हम समास विग्रह करें तो इसका क्या होगा, करुणापूर्ण का करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। ठीक है दोस्तों, करुणा करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भयाकुल क्या होगा, भय से कुल। ठीक है दोस्तों, भय से कुल। ये आपका जो है करण तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं हम संप्रदान। संप्रदान समास जो है इसमें हमेशा के लिए का प्रयोग होता है। क्या होता है, के लिए। ठीक है दोस्तों। अब इसकी पहचान क्या होगी, प्रयोगशाला, यानी प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, प्रयोगशाला। इसमें जो है तत्पुरुष समास में दोस्तों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, तत्पुरुष समास में इसमें जो है कारक चिन्ह लुप्त होता है और हमें कारक चिन्ह का उपयोग अपनी तरफ से ही करना होता है। जैसे कि राजा कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक जो है आपको हमेशा ध्यान रखने। और इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें, उत्तर पद। जैसे कि प्रयोगशाला, तो यानी प्रयोग के लिए शाला। यदि प्रयोगशाला में शाला किसे कहते हैं, जैसे कि हम जिसमें हम अपने प्रयोग करते हैं उसे प्रयोगशाला कहते हैं। यानी इसमें बाद वाला जो पद होता है बिना उसके कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहने का मकसद यह है। अब दूसरी बात, अब आता है आपका अपदान। अपदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका प्रतीक जो चिन्ह होता है वह से होता है और यह अलग होने का भाव उत्पन्न करता है। जैसे कि धनहीन, तो इसका क्या होगा दोस्तों, धन से हीन, यानी धन से हीन। ठीक है, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चा हिंदी की तैयारी कर रहा है, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपने माइंड की कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। यानी आपको जो है बिल्कुल उस बात पे फोकस रखना कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, अब कोई इधर उधर ध्यान दे या कोई इधर उधर की बातें करे, हमेशा जब पढ़ाई करे, पढ़ाई करते समय हमेशा एक बात का खास तौर से ध्यान रखा जाए कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, कोई भी आप कार्य करें, यानी जिस कार्य को आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं हमेशा उसी पर ही ध्यान दें। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा फोकस पढ़ाई पे, एनीवे नो टेंशन, यानी कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यदि हम कहीं पर कोई एक्सरसाइज फिजिकल कर रहे हैं तो पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। यानी जो काम जिस टाइम पे आप जो काम कर रहे हैं फोकस उसी पे रहना चाहिए। अब मान के चलो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के टाइम आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड आप उसका अच्छे तरीके से प्रयोग करें। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और कहने का मकसद मेरा यही है कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खेल के टाइम खेल, मनोरंजन के टाइम मनोरंजन और घूमने के टाइम घूमना। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपनी पढ़ाई को और अपने वक्त को कभी भी अपने टाइम को ज़ाया ना करें। ज़ाया का मसला, ज़ाया जो है उर्दू का शब्द है, ज़ाया का मतलब क्या है, अपने टाइम को वेस्ट न करें। ठीक है दोस्तों, यानी बेकार न करें। और आपका अगला क्या टॉपिक है, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, जैसे कि इसमें का, की, के, रा, री, रे, यानी आपका और किसी और का बीच जो संबंध बताया जाता है वह संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि संबंध तत्पुरुष समास का क्या हुआ, राजा पुत्र, राजपुत्र, तो राजपुत्र को ये क्या हुआ, राजा का पुत्र। क्या हुआ इसका, राजा का पुत्र। देशभक्त या वो देशभक्त या देश रक्षा, तो इसकी क्या हुआ, देश के लिए रक्षा या देश की रक्षा या देशभक्त, देश का भक्त। ठीक है, यानी इसमें संबंध काकी के रारीरे का संबंध होता है। ठीक है, अब जो है अधिकरण होता है, जब किसी चीज पर अधिकार जमाया जाता है वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। अधिकरण में क्या होता है, हमेशा अधिकरण का प्रतीक चिन्ह जो होता है वह में होता है। ठीक है, जैसे कि लोकप्रिया, लोक में प्रिया,
ठीक। धर्म में वीर यानी धर्म जो है धर्मवीर, तो इसका क्या हुआ आपका धर्म में वीर। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात को जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, तो इसका क्या हुआ लोक में प्रिय। लोक का मतलब संसार, संसार में प्रिय। धर्मवीर, धर्मवीर का मतलब क्या है धर्मवीर, धर्मवीर जो है धर्म में वीर है। ठीक है, धर्मवीर, धर्म में वीर। ठीक है, अब बात आती है कर्मधारय समास की, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इसका कोई भी आसान, सबसे आसान ट्रिक क्या है, इसमें कैसा है जो के समान, इसमें आप जो है 3 टॉपिक लगा कर देखो जो आपको एक जबरदस्त तरीके से इसकी पहचान बताएगा। जैसे कि चरण कमल, तो इसमें चरण कैसा है कमल, यानी कमल कैसा है चरण नहीं बैठ रहा है, जो करण है जो कमल यो भी नहीं बैठ रहा, के समान आ रहा यानी चरण के समान कमल, यानी आप जो है पहला पद व अंतिम पद, 2 पद को एक पूरे पार्ट को 2 पदों में डिवाइड कर ले, वह जो है आपका इसमें समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि चरण कमल, तो चरण कमल का क्या काम है, चरण के समान कमल या कमल के समान चरण। ठीक है, अब जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन, अब इसमें क्या हुआ कमल के समान चरण या चरण के समान कमल। ठीक है, अब दोस्तों आपका क्या आता है इसमें जो है द्विगु समास आता है। द्विगु समास आप सभी को पता है, जिस समास के शुरू के शब्द में संख्या आती है, जैसे कि चौराहा, नौरत्न, त्रिलोक, ठीक है, दोपहर और सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह। ठीक है, इन दोपहर का समय। ठीक है, ये जो है आपके इसमें जो है द्वंद्व समास में आते हैं, वो द्विगु समास में आते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिलोक, तिरंगा, ये जो है छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको ध्यान रखने हैं। द्विगु समास आपका हो गया। अब आपका आता है बहुब्रीहि समास। इस बहुब्रीहि समास की क्या पहचान है, बहुब्रीहि समास में हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें किसी तीसरे पद पर के प्रधान की विशेषता बताइए। प्रधान का मतलब क्या होता है, 2 पद दिए हो गए, जैसे कि लंबोदर, तो लंबा है जिसका उदर, यो गलत हो जाएगा। दशानन, 10 आंखों वाला कौन है, रावण। ठीक है, चक्र है जो पानी। ठीक है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, जिसका मतलब गणेश। ठीक है, इसमें हमेशा कोई तीसरा पद प्रधान होता है और तीसरे पद के बारे में बात बताई जाती है। और जो है इसमें लंबोदर में दोस्तों क्या होता है, इसमें देवी देवताओं या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में इसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि लंबादर, लंबा है जिसका उदर, जैसे कि गणेश। आपको समास विग्रह करके देखना। ठीक है, दशानन जैसे कि रावण, चक्र है जो पानी, जो कि विष्णु, यानी विष्णु जो है चक्र लिया होता है, जो आपका उसके बारे में बताएगा। यानी ये जो आपके जो बताया हमने आपको कंप्लीट आपको बता दिया है, और हम एक बार और आपके सामने रिवाइज कर रहे हैं। अवयवी भाव समाज में क्या होता है, अनु आ प्रति यथा अवत हर भर, जिस समाज में यह आता है वह अवयवी भाव समास कहलाता है। ठीक, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, वैसे पूरे समास के भी 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, कर्म कारक, करण कारक, अधिक कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और जो है अपादान। ठीक है, और संबंध, इन सभी के कारक चिन्ह क्या हो गए। तत्पुरुष समास में कर्म जो है को या का की से प्रदर्शित करते हैं, करण से प्रदर्शित करते हैं, करण को से, और संप्रदान के लिए यानी प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। अपादान में क्या होगा, अपादान में एक अलग होने की भावना होती है, जैसे कि धन से हीन, ऋण से मुक्त, जैसे कि धन से हीन और ऋण से मुक्त। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, राजपुत्र, जैसे कि राजा का पुत्र, संबंध बताया जाता है एक दूसरे का,
और इसमें का, संबंध का मतलब क्या होता है, का, संबंध का से संबंध को प्रदर्शित करते हैं, संबंध। ठीक है दोस्तों। देश की रक्षा, इसमें क्या आएगा आपकी, देश की रक्षा का की के। ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है, कैसा, है जो या के समान लगाकर इसकी पहचान की जाती है। अधिकरण में क्या होता है, इसमें अधिकरण का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह में होता है, इसलिए इसमें में लगाकर इसका पता लगाया जाता है। लोक में प्रिय, धर्म में वीर। दोस्तों जैसे आप इनको करोगे ना, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो अपना आप पहचान हो जाएगी आपको कि यह है समास किसका है। ठीक है। यानी तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, या क्या नाम आपका कर्ण समास है, अधिकरण समास है। यानी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, और इसमें बहुब्रीहि समास आता है आपका, जिसमें तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है, और लंबा है जिसका उदर दशानन और चक्रपाणी। यानी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है खास तौर से। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जो छात्र प्लीज़ नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी के बारे में आपके लिए खबर लेकर आए हैं। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक जो है ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, जो आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे ने ओ लेवल या आईटी या बीएससी नर्सिंग या पीसीएम से इंटर कर रखी है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ दोस्तों, ये आप इन बातों को ध्यान रखें और हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। ठीक है दोस्तों। आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 7 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। जो आपकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है। ठीक है। जिस बच्चे ने यह फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इस फॉर्म को भी अप्लाई किए। बस शर्त यह है आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी एज के बारे में। 18 से 28 साल तक की इसकी एज है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है आपकी वह यह वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर है और प्रोग्रामर है। ठीक है दोस्तों। इसमें दो पोस्ट आई है आपकी, प्रोग्रामर और ऑपरेटर। 18 से 28 साल तक की जो एज है वह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, और 21 से जो 30 साल तक की एज है वह जो है प्रोग्रामर के लिए। ठीक है दोस्तों। बस आपसे जो टोटल जो पोस्ट है 930 यानी 930 वैकेंसी आई है। ठीक है। अब जर्नल की जो वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की 381 पोस्ट है। जर्नल की जो वैकेंसी है 381 वैकेंसी है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो है 91 वैकेंसी है। ओबीसी की जो है 249 यानी 249। एससी की 193 पोस्ट है। एसटी की 16 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों। बस आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखें जो हमने आपको वैकेंसी बताई है। 24 जो वैकेंसी है प्रोग्रामर की है, 14 जो वैकेंसी है इसमें ईडब्ल्यूएस की है प्रोग्रामर की, 91 जो पोस्ट है, और 11 पोस्ट एससी की, एसटी की 1 पोस्ट। ठीक है। एससी की 11 पोस्ट है। ठीक है। बस आप सभी लोग प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है दोस्तों ये है, इसमें 2 पोस्ट है, ऑपरेटर है और एक प्रोग्रामर है। ठीक है। कम यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऑपरेटर की यह वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी में आपको सिस्टम पर ही बैठना है। ठीक है। अब इसमें एससी की जो पोस्ट है 193 है। 24 टू 24 जो है इसमें ओबीसी की है। ठीक है। एज हमने आपको एज का क्राइटेरिया बता दिया, और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपको क्राइटेरिया बता दिया है। ठीक है। अब इसमें आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें
जिस बच्चे ने इस वैकेंसी को का फॉर्म नहीं डाला है वह 7 जनवरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना, ठीक है। जो आपकी जो लास्ट डेट है वह 2024 है, 28 जनवरी, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, जो छात्र नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। आपका 12th पास पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका पास होना जरूरी है, ठीक है। ओ लेवल का आपका डिप्लोमा होगा, ओ लेवल इन आईटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम बैचलर डिग्री आप होना अनिवार्य यानी ग्रेजुएशन, और बीएससी प्रोग्रामर यानी जिसकी प्रोग्रामर, यदि किसी को प्रोग्रामर का फॉर्म डालना है तो आपको बीएससी होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। ये आपको हमने बता दिया है, एक बार आप और खास तौर से ध्यान से सुन ले। 7 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट आपकी 28 जनवरी 2024 है। एज जो है 18 से 28 साल तक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, और फीस जो है आपकी 400 रुपये है। SC ST वाले के लिए छूट दी गई है, उनके लिए 250 रुपये के लगभग आपकी फीस है। कंप्यूटर ऑपरेटर की यदि बात करें, अब प्रोग्रामर में जो है 21 से 30 साल तक आपकी एज है, और 18 से 28 साल तक की एज जो है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में है, और प्रोग्रामर जो है इसमें 21 से 30 साल तक, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12 पास होना जरूरी है, ओ लेवल आईटी, ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। अब प्रोग्रामर के लिए बैचलर डिग्री बीएससी प्रोग्रामर, ठीक है। जनरल की 381 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 91, ओबीसी की 249, एससी की 193, एसटी की 16। अब प्रोग्रामर की 24, 14, 91, एससी की जो है 11, और एसटी की जो है 1 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। यह बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जो टोटल पोस्ट है 930 वैकेंसी है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और नई भर्ती की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।